Class 2, it's your computer book. Today we will read about the chapter number 3, and the name of the chapter is working of a computer. Okay students, so open your computer book, come to the book page number 22. Here is chapter number 3. The name of the chapter is working of a computer, and topics covered here: IPO cycle, use of computers in different fields, computers and our health. हम जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक्स हैं हमारे IPO साइकिल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स एंड कंप्यूटर्स एंड आवर हेल्थ. नाउ कम टू द बुक पेज नंबर 23. हेयर इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस. हमने लास्ट चैप्टर में कंप्यूटर की डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था. फॉर अ कंप्यूटर टू फंक्शन इट हैज़ टू फॉलो द IPO साइकिल. फॉर अ कंप्यूटर टू फंक्शन, कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए IPO साइकिल का प्रोसेस में लाना ज़रूरी होता है. एंड वेरियस कंप्यूटर पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर. और इसी प्रोसीजर के ऊपर कंप्यूटर वर्क करता है. व्हाट इज़ द प्रोसीजर? IPO, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट. Firstly, input refers to providing a set of the detailed instruction. Input आपको जितनी भी सारी आपकी डिटेल होती है, ठीक है, वो सारी आपको प्रोवाइडेड कराती है. आपके इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हो वो आपके इनपुट पर वर्क करता है. जो भी आपने कंप्यूटर को इनपुट में दिया है, इट मीन्स आपने कंप्यूटर को जो टास्क करने के लिए दिया है, दैट इज़ इनपुट. प्रोसेसिंग, फिर उस इनपुट का प्रोसेसिंग, उसको चेंजेस करना, उसमें चेंजेस लाना, एडिटिंग करना, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोसेसिंग में आ जाती है. प्रोसेसिंग रेफर्स टू वर्क ऑन अ गिवन इंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द सॉल्यूशंस. आउटपुट रेफर्स टू गिविंग आउट द डिज़ायर सॉल्यूशन. आउटपुट वो होता है जो आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, उसने अपना प्रॉपरली वर्क किया, प्रोसेसिंग में आया, एडिटिंग में आया, चेंजेस में आया, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो आपको फाइनल इंस्ट्रक्शन रिसीव होता है वो आपका आउटपुट होता है. बिफोर लर्निंग IPO साइकिल वी शुड नो अबाउट डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स. डेटा में आपका फिगर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं. डेटा आपका किसी भी तरीके का हो सकता है. इट मीन्स स्टूडेंट्स, आप जो भी कोई डेटा कंप्यूटर के लिए यूज़ कर रहे हो, आपको कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए कीबोर्ड की हेल्प चाहिए होती है, और कीबोर्ड आपका कनेक्ट होता है मॉनिटर से. ओके स्टूडेंट्स, एंड बट समटाइम्स इट डज़ नॉट द गिव अ प्रॉपर मीनिंग. लाइक आप कीबोर्ड पर जो भी टाइप करते हो वो आपको मॉनिटर पर शो होता है. ऐसा ही हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था. बट कभी कभी जो हमारा डेटा का जो कलेक्शन होता है रोज़ फैक्ट्स फिगर्स में होता है, वो कभी हमारा गलत भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार हमें करेक्ट आंसर दे. इट मीन्स प्रिया नेम कुमारी, ये हो गया आपका. वेराज इन्फॉर्मेशन इज एन अरेंज्ड फ्रॉम द डेटा विच गिव्स अ सेंसिबल मीनिंग लाइक नेम प्रिया कुमारी. आपको जो भी डेटा चाहिए वो आपका सीक्वेंस में भी होना चाहिए, उसका प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए. ऐसा नहीं है आपके कंप्यूटर से कुछ भी गलत डेटा आपने रिसीव कर लिया है. अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो आप ये नहीं है कि सीक्वेंस में नहीं करेंगे, फर्स्ट लाइन थर्ड में, थर्ड लाइन फर्स्ट में, ऐसा नहीं होगा. आपको प्रॉपर मीनिंग में चाहिए तो आपको प्रॉपर मीनिंग में ही उसको प्रोसेसिंग में देना होगा. लेट अस नो अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द IPO साइकिल. अब हमने यहाँ पर IPO साइकिल को डिफाइन करना है. वी यूज़ अ कीबोर्ड और अ माउस टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर. वी कैन से हियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड माउस जो होते हैं हमारे, वो इनपुट डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम इन पर जो वर्क करते हैं वो हमारा इंटरनली शो होता है. एंड द CPU प्रोसेसेस द इनपुट, द मॉनिटर शोज द आउटपुट. और मॉनिटर जो हमें शोज होता है वो हमारा सामने डिस्प्ले पर मॉनिटर हमें शो कराता है. इनपुट, वी प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स एंड बाय द रिकॉर्डिंग साउंड्स और इमेजेस. इनपुट में ही होता है हमारी टाइपिंग, क्योंकि हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, बट हमें शो कहाँ होता है? मॉनिटर पे. साउंड रिकॉर्ड करते हैं हम. ओके, एंड दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस सच अ कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन. इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की हेल्प होती है? कीबोर्ड की, माउस की एंड माइक्रोफोन की. इट इज़ कॉमनली नोन एज द इनपुट डिवाइस. ये सारे आपके जो डिवाइसेस हैं, कौन से डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं.
Now come to the book page number 24. Processing. Once input is given, the working of CPU begins. Each device has to be connected to the CPU in order to send or receive information. The CPU works on the data and does all the thinking and calculation. यस स्टूडेंट्स, ये सारे डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं वो सीपीयू से होती हैं. ओके, सीपीयू से कनेक्ट एंड द सीपीयू वर्क्स ऑन द डेटा एंड डज द थिंकिंग एंड कैलकुलेशन. सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ठीक है, सीपीयू ही कैलकुलेशन में, परफेक्ट कैलकुलेशन में, थिंकिंग में सीपीयू ही वर्क करता है कंप्यूटर पर. इन आउटपुट आफ्टर द डेटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड, आउटपुट मे बी द प्रिंट आउट्स from the printer, sounds on the speakers or images in the monitor etc. And finally we can store the output option in the various storage devices. The three-way process of input process output makes a computer function well and gives us desired results. जिस तरीके से हमें कंप्यूटर से रिजल्ट चाहिए वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? आईपीओ प्रोसेस कहलाता है. आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स. अलग अलग जगहों पर कंप्यूटर का डिफरेंट यूज़ होना. मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर्स. नाउअडेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ आवर लिव्स. आजकल आप देख रहे हो बेटा, कंप्यूटर का हर जगह यूज़ होता है. ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ जहाँ जहाँ होता है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस फाइंड आउट द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर एट वेरियस प्लेसेस. अलग अलग जगहों पर, यानी कि बहुत सारी जगहों पर कंप्यूटर का यूज़ देखेंगे. फर्स्टली इन स्कूल हम कंप्यूटर का यूज़ देख रहे हैं. स्कूल में कंप्यूटर का स्कूल में क्या यूज़ होता है? मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. जनरेट स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड्स. आप स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड बनाने में कंप्यूटर का यूज़ होता है. टीच स्टूडेंट्स बाय मेकिंग देम वॉच इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशंस. टीच स्टूडेंट्स बाय द मेकिंग. वीडियो को बनाते हैं ना हम लोग, कंप्यूटर की हेल्प से ही आप तक वीडियोज़ पहुँच रही हैं आज भी. एंड टाइप इम्पोर्टेंट नोटिस एंड सर्कुलर्स. और इम्पोर्टेंट नोटिस टाइप करने के लिए भी स्कूल्स में कंप्यूटर का यूज़ होता है. इन हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का देखो यूज़. कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है. मॉनिटर द हेल्थ कंडीशंस ऑफ सीरियसली इल पेशेंट्स. और आपको क्या इसका हेल्थ से क्या कंडीशन है इसकी? जो आपके सीरियस पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ठीक है, उनको आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो बाय द कंप्यूटर. जो आपकी रिपोर्ट्स होती है ना पेशेंट्स की, वो सारी रिपोर्ट्स भी आपकी कंप्यूटर के थ्रू ही बनती हैं. एंड परफॉर्म सर्जरीज एंड ऑपरेशंस. कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेशंस और सर्जरीज भी आपकी कंप्यूटर के थ्रू ही कराई जाती हैं. एंड इन ऑफिस में क्या क्या यूज़ है कंप्यूटर का? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिस टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स. सभी क्लाइंट्स का रिकॉर्ड्स रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है. कीप टाइप लेटर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. सारे लेटर्स वगैरह जो आपके टाइप किए जाते हैं या फिर जो भी कोई आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे कंप्यूटर के थ्रू ही टाइप किए जाते हैं. सेंडिंग मैसेजेस थ्रू ईमेल के थ्रू मैसेजेस सेंड कंप्यूटर के थ्रू ही किए जाते हैं. इन बैंक में क्या क्या यूज़ है? कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ मनी पीपल विथड्रॉ और डिपॉजिट इन देयर अकाउंट्स. सारे लोग जितने भी हम लोग बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी, चाहे वो हम पैसा निकालने के लिए कर रहे हैं या पैसा जमा करने के लिए कर रहे हैं, मनी को विड्रॉ करने के लिए एंड मनी को डिपॉजिट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है बैंक्स में. विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम से आप अपने मनी विड्रॉ करते हो, निकालते हो पैसा एटीएम से, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट. रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर देखो कंप्यूटर का यूज़. बुक टिकट्स. हम जब रेल से जाते हैं, ट्रेन से जाएं या एरोप्लेन से जाएं, हमें टिकट को जो होता है वो बुक करना होता है, वो भी हम कंप्यूटर के यूज़ से ही करते हैं. गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम. आपकी ट्रेन किस टाइम आएगी, किस टाइम कौन सी स्टेशन पर पहुंचेगी, ये सारे एरोप्लेन कहाँ, आपके डिपार्चर का टाइमिंग क्या होगा एयरपोर्ट पर, वो सारी जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. एट होम. घर पर देखो कंप्यूटर का यूज़. वॉच मूवीज़ एंड लिसन सॉन्ग्स. आप घर पर मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं. सर्च इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट पर आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं. गेम खेलते हैं आप कंप्यूटर पे, प्ले गेम्स एंड जो होमवर्क, और ये आपकी होमवर्क करने में भी हेल्प करता है.
नाउ कम टू द बुक पेज नंबर 27। इन स्पेस रिसर्च, स्पेस की रिसर्च में आप क्या यूज़ होता है कंप्यूटर का? फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेस, स्पेस की इंफॉर्मेशन यानी कि अंतरिक्ष की इंफॉर्मेशन, सूचना आपको कंप्यूटर के थ्रू मिलती है। लॉन्च एंड कंट्रोल सैटेलाइट एंड रॉकेट्स, रॉकेट्स को लॉन्च करना, सैटेलाइट को कंट्रोल लॉन्च सब करना कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। रिसीव एंड एनालाइज डाटा सेंड फ्रॉम द सैटेलाइट, और जितना भी सैटेलाइट से आपको डेटा रिसीव होता है वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। इन डिज़ाइनिंग, टू डिज़ाइन क्लॉथ्स, कार्स, मशीन, बिल्डिंग्स, कार को डिज़ाइन करना हो, क्लॉथ्स को डिज़ाइन करना हो, मशीन्स को, बिल्डिंग को, वो आप कंप्यूटर के यूज़ से ही करते हैं। टू डिज़ाइन एंड प्रिंट बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, मैगज़ीन प्रिंट करना, न्यूज़पेपर प्रिंट करना और आपकी बुक्स प्रिंट होना भी कंप्यूटर के यूज़ से ही की जाती हैं। टू मेक कार्टून्स एंड एनिमेटेड मूवीज़, जो आपकी एनिमेटेड मूवीज़ होते हैं, आप जो कार्टून्स मूवीज़ देखते हो, ये भी आपकी कंप्यूटर के थ्रू ही बनाई जाती हैं। नाउ स्टूडेंट कम टू द बुक पेज नंबर 28। हेयर कंप्यूटर एंड आर हेल्थ, कंप्यूटर और हमारी हेल्थ देखें आप। नाउ वी नो दैट हाउ कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल टू अस, अब हम इस चीज़ को जान गए हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। बट इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़ अ कंप्यूटर द कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स, बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक साथ निरंतर कंप्यूटर पर कार्य करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वी शुड यूज़ द कंप्यूटर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ डे, हमें पूरे दिन में यानी कि अपने समय के अनुसार ही कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक निरंतर कंप्यूटर पर बैठकर आपको कार्य नहीं करना चाहिए। सो इस